हेलो स्टूडेंट्स, कंपटीशन बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप वेलकम है। स्टूडेंट्स, उद्दीपक विकास का जो चैप्टर है उसका ये दूसरा वीडियो है, सेकंड वीडियो है। यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देखिएगा आपका, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग आपका जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जीवन की उत्पत्ति, यानी हमारी पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है वो किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है उसके बारे में कुछ आपका डिस्कस किया गया। तो मुख्य अवधारणाएं आपका जीवन उत्पत्ति के बारे में क्या क्या है, यानी कि ये 4.5 अरब वर्ष जो है ये बेसिकली पृथ्वी के निर्माण का आपका समय है। 4.5 अरब वर्ष पूर्व लगभग हमारी पृथ्वी बनी है और सबसे प्रारंभिक आपका जीवन का रूप जो है वो पृथ्वी के ऊपर लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले प्रकट हुआ है। जीवन किसी अलौकिक शक्ति से नहीं उत्पन्न हुआ है, बल्कि आपका ये मानते हैं कि प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण आपका जीवन की उत्पत्ति हुई है। ये महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है, यानी कि प्रकृति के अंदर कुछ रासायनिक आपका प्रक्रियाएं हुई हैं और उन रासायनिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप आपका जीवन की पृथ्वी के ऊपर आपका उत्पत्ति हुई है। ऐसा नहीं है कि आपका जो पृथ्वी के ऊपर आपका जीवन की उत्पत्ति कोई देवीय शक्ति से हुई है, ऐसा नहीं है। आप तो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित दो प्रमुख आपका विचारधाराएं हैं, दो प्रमुख आपका बातें हैं। एक स्वयं सर्जन सिद्धांत जिसको एबायोजेनेसिस कहते हैं आपका, और स्वयं सर्जन सिद्धांत ये कहता है कि जीवन निर्जीव पदार्थ से आपका स्वतः उत्पन्न होता है, कि जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, नॉन आपका लिविंग मैटर हैं, उनसे अपने आप जीवन की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। एनसीईआरटी में इस संबंध में कुछ आपका उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कीचड़ से मेंढक का उत्पन्न होना, सड़े हुए मांस से सूक्ष्म जीवियों का आपका उत्पन्न होना। यह स्वयं सर्जन जो सिद्धांत है, एबायोजेनेसिस का जो सिद्धांत है, इसको बाद में लुई पास्चर जो है उसके सिद्धांत के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, इसको अस्वीकार कर दिया गया आपका। तो आपको स्वयं सर्जन सिद्धांत का पता होना चाहिए। निर्जीव पदार्थों से स्वतः जीवन की उत्पत्ति होती है, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का मानना था आपका, और स्वयं सर्जन सिद्धांत को लुई पास्चर के आपका जो प्रयोग था उसके द्वारा रिजेक्ट किया गया, अस्वीकार किया गया। एक दूसरा आपका सिद्धांत आपका प्रतिपादित किया गया, उसको बोलते हैं जैव जनन सिद्धांत, यानी कि बायोजेनेसिस आपका। तो दूसरा जो सिद्धांत है वो बेसिकली आपका क्या है, बायोजेनेसिस है। बायोजेनेसिस का सिद्धांत क्या कह रहा है, जीवन केवल पूर्व विद्यमान जीवन से ही उत्पन्न होता है, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग जो लाइफ है उसी से आपका नई लाइफ का आपका निर्माण होता है, नए जीव का निर्माण होता है। पूर्व में विद्यमान जो जीवन है उसी से आपका नया जीवन जो है वो उत्पन्न होता है, ऐसा बायोजेनेसिस सिद्धांत का मानना है। पास्चर ने एक स्वान नेक फ्लास्क प्रयोग आपका किया, और वो जो स्वान नेक फ्लास्क आपका प्रयोग है उससे बायोजेनेसिस का जो सिद्धांत है उसको आपका समर्थन मिला आपका। तो लुई पास्चर ने जो एबायोजेनेसिस स्वयं सर्जन सिद्धांत है उसको तो रिजेक्ट करवाया, और आपका उसका स्वान नेक फ्लास्क आपका प्रयोग था उसके द्वारा जैव जनन जो सिद्धांत है उसको बेसिकली आपका क्या दिया, समर्थन दिया, उसके आपका संबंध में आपका प्रमाण दिए। आधुनिक आपका दृष्टिकोण क्या है जीवन की उत्पत्ति के बारे में, तो वैज्ञानिक आधुनिक आपका रूप में ये मानते हैं कि आपका जो जीवन है उसकी उत्पत्ति रासायनिक विकास से हुई है, केमिकल इवोल्यूशन से हुई है, उद विकास से हुई है आपका। तो आधुनिक का आपका जो वैज्ञानिकों का मानना ये है कि जीवन की उत्पत्ति न तो स्वयं सर्जन सिद्धांत से हुई है, न ही जैव जनन आपका सिद्धांत से हुई है, बल्कि आपका जीवन की उत्पत्ति रासायनिक उद्विकास से हुआ है, विकास की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है आपका, ठीक है। और वैज्ञानिक आपका इस बात को बता भी रहे हैं कि आदिम जो पृथ्वी थी, हमारी प्राचीन जो पृथ्वी थी, उसके ऊपर धीरे धीरे आपका रासायनिक परिवर्तन आपका हुए, और वो जो धीरे धीरे होने वाले जो रासायनिक परिवर्तन थे उनके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के ऊपर जीवन की उत्पत्ति हुई। यानी कि हमारी प्राचीन पृथ्वी का वातावरण इस प्रकार का था कि उसके अंदर आपका धीरे धीरे विभिन्न रासायनिक आपका चेंजेज हुए, केमिकल चेंजेज हुए, और उन रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप आपका जीवन की उत्पत्ति हुई, ऐसा आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं। और इससे संबंधित जो ये रासायनिक आपका विकास है, इससे संबंधित जो सिद्धांत थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, ओपेरिन और हेल्डेन जो हैं उनके द्वारा आपका सिद्धांत दिया गया। तो आधुनिक आपका जो सिद्धांत है आपका जीवन की उत्पत्ति के बारे में, वो रासायनिक विकास है, केमिकल इवोल्यूशन है, और केमिकल इवोल्यूशन जो है उससे संबंधित आपका थ्योरी ओपेरिन और हेल्डेन जो है उन्होंने प्रतिपादित की है। यहाँ पे कुछ आपका नीट के महत्वपूर्ण आपका पॉइंट देखे तो पास्चर के प्रयोग ने स्वयं सर्जन सिद्धांत को आपका गलत साबित किया, अर्थात आपका स्वयं सर्जन जो सिद्धांत है वो अस्वीकार हुआ पास्चर के प्रयोग के कारण। सबसे
सबसे पहले जो जीवन रूप जो हमारी पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुआ, यानी कि 3.5 अरब वर्ष पूर्व आपका, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो किस रूप में था? तो वो एवाईवीए आपका कीमोहिटेरोट्रॉप्स आपका कोशिकाएं थी। तो एवाईवीए कीमोहिटेरोट्रॉप्स आपका कोशिकाओं के रूप में सबसे पहले जीवन की आपका शुरुआत पृथ्वी पे हुई है। फिर आपका एनसीईआरटी कह रही कि हमारी जो प्रारंभिक पृथ्वी थी, आदिम पृथ्वी थी, उसके वातावरण में ऑक्सीजन अनुपस्थित थी। ऑक्सीजन अनुपस्थित होने के कारण वातावरण ऑक्सीकारी नहीं था, बल्कि वातावरण कैसा था? रेड्यूसिंग था आपका, यानी कि अपचाई था आपका। ठीक है, अपचाई रेड्यूसिंग था, अर्थात हाइड्रोजन उपस्थित थी प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण के अंदर, जिसके कारण आपका वातावरण रेड्यूसिंग था। ऑक्सीजन अनुपस्थित होने के कारण आपका जो वातावरण है वो आपका ऑक्सीकारी स्टूडेंट्स नहीं था। रासायनिक विकास की बात यदि हम देखें तो आपका जो ये आधुनिक आपका सिद्धांत है रासायनिक विकास का, इसके बारे में क्या है आपका? तो रासायनिक विकास, प्रारंभिक पृथ्वी जो है उसके वातावरण में सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि प्रारंभिक पृथ्वी की जो परिस्थितियां थी, कंडीशंस थी, उनमें सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, जैसे अमीनो अम्ल बने, न्यूक्लियोटाइड्स बने, प्रोटीन इत्यादि बने। इन्हीं प्रक्रियाओं से आगे चलकर प्रारंभिक कोशिका की आपका उत्पत्ति हुई और आपका आदिम पृथ्वी की जो आपका कंडीशंस थी, उन कंडीशंस के अंदर ये आपका निर्माण हुआ। और ये ओपेरन और हेल्डेन का सिद्धांत है। ओपेरन और हेल्डेन के अनुसार प्रारंभिक आपका वातावरण जो था पृथ्वी का, वो रेड्यूसिंग था, अपचाई था आपका, ऑक्सीकारक नहीं था, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित थी। इस प्रारंभिक वातावरण में आपका मीथेन उपस्थित थी, अमोनिया थी, हाइड्रोजन, जलवाष्प, उच्च तापमान, बार बार आपका चमकने वाली बिजली थी, ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसें थी, तेज पराबैंगनी विकिरण थी, क्योंकि ओजोन परत उपस्थित नहीं थी आपका। इन ऊर्जा स्रोतों ने सरल अणुओं के कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित होने में सहायता की आपका। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे प्रारंभिक पृथ्वी का जो वातावरण था उसमें मुख्य रूप से ये गैसें थी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जलवाष्प और आपका ऊर्जा थी आपका, विभिन्न स्रोतों के द्वारा आपका ऊर्जा थी। तो उस उच्च ऊर्जा की उपस्थिति में ये जो आपका गैसें हैं, इनके जो आपका अणु थे उनमें आपका क्रियाएं हुई, जिनके परिणाम स्वरूप कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। सरल अकार्बनिक आपका अणु से कार्बनिक यौगिकों का आपका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और ये कार्बनिक यौगिक हैं, ये इन्होंने संयुक्त होकर के आगे चल करके कोशिका जो है उसका बेसिकली क्या किया है? निर्माण किया है। तो ये बेसिकली ओपेरन और हेल्डेन का मानना था कि प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण अपचाई था, जिसमें ये गैसें उपस्थित थी, ऊर्जा का स्रोत था, जिसके कारण सरल अणुओं से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ है। रासायनिक विकास के यदि हम चरण की बात करें तो रासायनिक विकास के अंदर आपका ये आपका चरण है। एनसीईआरटी के अनुसार सरल अकार्बनिक अणु आपका उपस्थित थे, उनका निर्माण हुआ। तो हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और आपका जलवाष्प, इन सरल अकार्बनिक आपका अणु से ऊर्जा की उपस्थिति में कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। अमीनो अम्ल बने, शर्करा बने, न्यूक्लियोटाइड्स बने। और ये जो अमीनो अम्ल, शर्करा, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो बेसिकली इन्हीं के मिश्रण को आपका क्या नाम दिया गया था? गरम आदिम सूप नाम दिया था आपका। ठीक है, यानी कि आपका इन सब के मिश्रण को क्या नाम दे दिया गया? गरम आदिम सूप, हॉट डाइल्यूट सूप का नाम दिया गया है आपका। ठीक है, हॉट डाइल्यूट सूप आपका। ठीक है, ये बेसिकली आपका नाम दिया गया है, गरम आदिम सूप नाम दिया गया। इनसे ये जो आपका कार्बनिक अणु आपका बने, इनसे आगे चल करके आपका पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न बहुलक का आपका निर्माण हुआ। बहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा अमीनो अम्ल से प्रोटीन्स बने, आपका जो शर्कराएं हैं उनसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स बने, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण हुआ। कि ये विभिन्न जो बहुलक हैं इन्होंने आपस में मिलकर के कोजरवेट्स या प्रोटोबायोंट का निर्माण किया। कोशिका जैसी आपका संरचना, यानी कोशिका जैसे ढांचे की सरल आपका सीमा होती थी, जिसकी सरल आपका एक सीमा होती थी, वो आपका संरचना बनी। तो ये कोशिका जैसी सरल सीमा वाली आपका जो संरचना थी, इसको नाम कोजरवेट्स दिया गया, प्रोटोबायंट्स आपका दिया गया। ये पूरी तरह से जीवित नहीं थी।
ठीक है। तो जो फॉस्फोलिपिड थे उन्होंने तो आपका सरल आपका जो सीमा थी यानी कि बाह्य जो आवरण है उसको निर्माण किया और उसके अंदर विभिन्न आपका क्या थे, अन्य बहुलक आपका अणु उपस्थित थे और इस संरचना को नाम कोजरवेट्स या प्रोटोबायंट नाम दिया। इसी कोजरवेट से प्रोटोबायंट से आगे चल करके प्रथम जीवित कोशिकाएं बनी, या और जो आपका प्रथम जीवित कोशिका बनी वो अवायवीय थी, एनारोबिक थी, आपका विषम पोषी थी, हिटेरोट्रोपिक थी आपका, क्योंकि ये यानी कि कीमो हिटेरोट्रोपिक थी आपका, और आपका इस कोशिका को क्या नाम दिया गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो देखा जाए तो जीवन की उत्पत्ति में सबसे पहले बनने वाली आपका कोशिकाएं थी वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी, ये अवायवीय थी और विषम पोषी थी आपका। इनका निर्माण किससे हुआ है, कोजरवेट से, प्रोटोबायंट्स जो थे उनसे आपका निर्माण हुआ है। आपका ये जो कोजरवेट है, प्रोटोबायंट है, ये बहुलकों के द्वारा निर्मित एक कोशिका जैसा ढांचा है आपका, ये जीवित नहीं थे। यहाँ पे कुछ आपका महत्वपूर्ण आपका पॉइंट्स देखें तो रासायनिक विकास का जो सिद्धांत है वो स्टूडेंट्स जो है वो ओपेरन और हेल्डन ने दिया है, और प्रारंभिक पृथ्वी का जो हमारा वातावरण था वो एपचाई वातावरण था, आपका रेड्यूसिंग वातावरण था। पहले जो जीव बने वो अवायवीय थे, विषम पोषी थे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी आपका, और कोजरवेट्स जो थे वो जीवित नहीं थे लेकिन कोशिका जैसे थे, कोशिका जैसी आपका संरचनाएं थी। तो ये बेसिकली आपका जीवन की उत्पत्ति के बारे में रासायनिक आपका विकास का सिद्धांत है स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये जो सिद्धांत हैं वो आपको क्लियर हुए हैं, इनमें कोई डाउट नहीं होगा। स्टूडेंट्स आप हमारे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो के आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्विज का जो है वो बेसिकली लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर के आप ईमेल से अपना रजिस्टर करके आपका क्विज ले सकते हैं इवोल्यूशन के चैप्टर से संबंधित और अन्य आपका जो चैप्टर्स है उनसे।